आपने कभी ना कभी रिसर्च या डेटा के बारे में बात करते हुए वेरिएबल शब्द तो सुना ही होगा, राइट? सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर यकीन मानिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। आज हम इसी को पूरी तरह से समझने वाले हैं, एक आसान से आइडिया को लेकर, खाली डब्बों से लेकर असली दुनिया के पावरफुल डेटा तक। क्विक लर्नर्स में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस भारी भरकम शब्द वेरिएबल को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक खाली डब्बा समझना। बस एक खाली कंटेनर जिसमें हम कोई भी जानकारी डाल सकते हैं, उसे माप सकते हैं और सबसे ज़रूरी बात यह है कि उसकी वैल्यू बदल सकती है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आता है। जब हम कहते हैं कि वेरिएबल बदलता है तो इसका असल में मतलब क्या है? क्या किसी एक अकेले इंसान की हाइट मतलब ऊंचाई एक वेरिएबल हो सकती है? जरा एक पल के लिए सोचिए इस बारे में। और यहीं पर रिसर्च का एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है। देखिए, जब हम रिसर्च में वेरिएबल की बात करते हैं ना, तो हमारा मतलब एक ही इंसान में समय के साथ होने वाले बदलाव से नहीं होता। हमारा मतलब होता है अलग अलग लोगों के बीच के फर्क से। जैसे एक क्लास में हर किसी की हाइट अलग अलग होगी, कोई 5 फुट का है तो कोई 6 फुट का। तो यहाँ पर हाइट एक वेरिएबल है क्योंकि ये हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग है। चलिए अब उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं जो अक्सर लोगों को होता है। आखिर ये वेरिएबल और एट्रीब्यूट में असली फर्क क्या है? तो एक सवाल, क्या लाल रंग को एक वेरिएबल कह सकते हैं? क्या लगता है? नहीं, इसका जवाब है नहीं। याद है वो हमारे खाली डब्बे वाली बात? वेरिएबल तो वो डब्बा है, मतलब पूरी की पूरी कैटेगरी। तो इस केस में वेरिएबल हुआ रंग, और एट्रीब्यूट वो है वो चीज़ जो आप उस डब्बे के अंदर डालते हैं, यानी उस कैटेगरी की एक खास वैल्यू, जैसे कि लाल। तो सिंपल है, रंग वेरिएबल है और लाल उसका एट्रीब्यूट। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। अगर वेरिएबल है बालों का रंग, तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? सिंपल, भूरा, काला या सुनहरा। अगर वेरिएबल है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर व्हाट्सएप। मुझे लगता है अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अब जब वेरिएबल और एट्रीब्यूट का फर्क एकदम क्लियर है, तो चलिए वेरिएबल्स के टाइप्स को समझते हैं। और पहली बड़ी कैटेगरी है, क्या वो लेबल्स हैं या फिर नंबर्स? अब एक थोड़ा ट्रिकी सवाल लेते हैं। खुशी के बारे में क्या ख्याल है? क्या इसे एक वेरिएबल मान सकते हैं? भाई कोई खुशी को नापेगा कैसे? और यहीं पर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट आता है। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स मतलब बस लेबल्स या कैटेगरीज, जैसे किसी का पसंदीदा संगीत। आप इन्हें गिन नहीं सकते, बस बता सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स वो हैं जिन्हें आप नंबर्स में माप सकते हैं, जैसे किसी की सैलरी या किसी का वजन। ओके, तो हमने लेबल्स और नंबर्स देख लिए। अब देखते हैं वेरिएबल्स का एक और क्लासिफिकेशन। यहाँ सवाल ये है कि क्या वो सिर्फ पूरी संख्याएं हो सकती हैं या उनके बीच की वैल्यू भी मुमकिन है? डिस्क्रीट वेरिएबल सिर्फ पूरी संख्या हो सकते हैं, मतलब ऐसी चीजें जिन्हें आप गिन सकते हैं। जैसे एक घर में लोगों की संख्या 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, लेकिन सारे 3 नहीं हो सकती। इसके बिल्कुल उलट कंटिन्यूअस वेरिएबल्स एक रेंज में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, पॉइंट्स में भी। जैसे टेम्परेचर 36.5 डिग्रीज हो सकता है या टाइम 2.45 सेकंड्स हो सकता है। और ये मजेदार सवाल तो इस बात को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। कोई ये तो नहीं कह सकता ना कि मेरे 2.5 भाई हैं। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि क्यों भाइयों की संख्या एक डिस्क्रीट वेरिएबल है। ओके, तो हमने काफी सारी चीजें कवर कर ली हैं। अब फटाफट इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं एक क्विक समरी में। तो देखिए सब कुछ एक साथ। बेसिक यूनिट है वेरिएबल, जैसे एग्जाम के मार्क्स। उसकी वैल्यू या एट्रीब्यूट क्या होगा? 100 में से 85। फिर अगर नेचर की बात करें तो पसंदीदा विषय हो गया क्वालिटेटिव और महीने का खर्चा हो गया क्वांटिटेटिव। और आखिर में मैथ्स के हिसाब से कारों की संख्या है डिस्क्रीट, जबकि कार की स्पीड है कंटिन्यूअस। तो अब जब आप रिसर्च के इन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को अच्छी तरह समझ गए हैं, मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। अपने आसपास की दुनिया को देखिए और ज़रा सोचिए वो कौन से वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स हैं जो इसे डिफाइन करते हैं। इसका जवाब आपको हर जगह मिलेगा।